हेलो स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर नंबर 3 फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर्स की बात कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, आज के वीडियो में हमें पढ़ना है अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बनाए गए थे उसके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें तो सबस्टेंशियल इम्प्रूवमेंट्स इन इंडियन एग्रीकल्चर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक इसमें वृद्धि दिखाई पड़ा है। इसमें एग्रीकल्चर हैज़ इमर्ज टू बी डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक विकासशील सेक्टर के रूप में उभरा है। जो एग्रीकल्चर ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान इसकी स्थिति खराब हो गई थी। बाद में पॉलिसी के कारण, अलग अलग रिफॉर्म्स के कारण जो है उसकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। और ये जो मेन अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति मीन्स जो है उत्पादन में, हरे पदार्थ उत्पादन में, जैसे धान, राइस है, वीट है, मेज़ है, अदर जो प्रोडक्शन होता है खेती की, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। यूँ कहें कि पहले इंडिया को जो है आज़ादी के तुरंत बाद से या से पहले विदेशों से जो है अनाज मंगाना पड़ता था। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ या फिर रिफॉर्म्स हुए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके कारण आज जो है इंडिया सेल्फ सफिशिएंस हो गया है, या फिर इंडिया के पास आज काफ़ी मात्रा में बफर स्टॉक भी होता है। तो आज बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन में दो वर्ड है, एक है ग्रीन और दूसरा है रिवॉल्यूशन। यहाँ पर ग्रीन का मतलब है क्रॉप से, यानी कि अनाजों से, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है स्प्रूट से। स्प्रूट का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी के साथ वृद्धि होना, यानी कि इंक्रीजमेंट इन वेरी हाई स्पीड, यानी कि रैपिड इंक्रीज। तो क्रॉप्स में बहुत तेजी से विकास होना मीन्स स्प्रूट इन क्रॉप प्रोडक्शन। वो क्रॉप प्रोडक्शन में भी तेजी के साथ विकास होना ही ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ये इंडिया में जो शुरू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हुआ 1967-1968 से। और 1967-1968 में जो है फ्रूट ग्रेन का प्रोडक्शन उसी साल जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 25% जो है इंक्रीज हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन तभी हुआ जब रिफॉर्म्स अपनाए गए, अलग अलग उत्पादन के लिए हाई क्वालिटी के सीड्स का प्रयोग किया गया या टेक्निक का प्रयोग किया गया। साथ ही इरिगेशन की अच्छी सुविधाएं बढ़ी, लोगों को जो है, किसानों को अपने विकास, खेती के विकास पर ध्यान देने के लिए अच्छी मात्रा में क्रेडिट्स लोन मिले, अलग अलग बैंकों के द्वारा दिया जाने लगा। इसके अलावा उनको बहुत सारी जानकारी मिली खेतों के बारे में, उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको क्रॉप रोटेशन के बारे में, सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में, सीड की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दिया गया। इससे खेती में सुधार हुआ, और खेती में सुधार होने का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होना। फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ दो फेज में हुआ। पहला फेज था मिड 60s से लेके मिड 70s तक, और दूसरा मिड 70s से लेके मिड 80s तक। किस तरीके से हुआ वो हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कैरेक्टर्स, सबसे पहला स्प्रूट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी में बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। 1951 में अगर वीट का प्रोडक्शन देखें तो ये था 360 kg पर हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 660 किलो गेहूँ उत्पादन होता था, जबकि 2018-19 में यही बढ़ के जो है 3408 kg हो गया। यानी कि कहाँ पर हेक्टेयर में 360 और कहाँ 3488 kg हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और अच्छा हुआ है। राइस 365 पर केजी पर हेक्टेयर होता था, अब जो है 2665 kg पर हेक्टेयर होता है। मेज़ 7400 kg होता था, और अब ये प्रोडक्शन बढ़ के 1114 kg पर हेक्टेयर हो गया है। यानी कि क्रॉप के प्रोडक्शन क्रॉप इसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। नेक्स्ट,
सबस्टेंशियल राइज इन एक्रेज। सबस्टेंशियल राइज एक्रेज, अब एक्रेज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि भारत में स्थित मौजूद जो खेत होते उस खेत में टोटल कितने पार्ट में कल्टीवेशन होता है, यानी कि खेती होती है। ये एक्रेज की वृद्धि हुई, एक्रेज में जो है राइज हुआ, वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ, वो तब हुआ जब यूज HYV टेक्नोलॉजी। HYV टेक्नोलॉजी का मतलब हाई एल्डिंग वैरायटी वाले सीड का यूज़ होने लगा, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये देख के दूसरे लोग भी अपने खेतों वाले एरिया में वहाँ पर भी अनाजों का उत्पादन करने लगे, और वो अनाज वो लोग केवल खुद के खाने भर के लिए नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए भी उत्पादन करने लगे, क्योंकि अब प्रॉफिट होने लगा था। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा दाम तय कर दिया जा रहा, MSP का वाला और पॉलिसी अपनाया जा रहा था। डबल क्रॉपिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। पहले साल में एक ही बार में जो है अनाज उगाते थे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई है, प्रोडक्टिव बढ़ रही है और नए किस्म के उन्नत किस्म के सीड आने लगे, देन साल में डबल क्रॉपिंग भी होने लगी, मतलब एक ही खेत में एक साल में 2 बार अनाज उत्पादन किया जाने लगा। ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन की खेतों की एरिया बढ़ा। 1950-51 में टोटल और खेती की भूमि जो है 13 करोड़ हेक्टेयर था, ये बढ़ के 2018-19 में होके 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया। मतलब साफ 6 करोड़ हेक्टेयर खेती जो है बढ़ा है। नेक्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम सबस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। पहले जो एग्रीकल्चर होता था या फिर जो फार्मर्स थे वो केवल और केवल सोच लेते थे हमारी फैमिली के लिए प्रोडक्शन हो गया, यही बहुत है। लेकिन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जब से प्रोडक्टिव इंक्रीज हुआ और इंक्रीज इन एक्रेज और खेती की भूमि में वृद्धि हुई, ऐसे में आउटकम हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। इससे बाजार से प्राप्त मिलने वाला लाभ वो बढ़ा है, और इन लाभों को देखते हुए जो फार्मर्स है वो प्रॉम्प्ट हुए किसके लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए। यानी कि यहाँ पर डोमेस्टिक फार्मिंग छोड़ के कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े, यानी कि उनका व्यवसाय केवल खाने भर के उत्पादन के लिए नहीं, मार्केट में उसको बेचने से और उससे बेच कर प्रॉफिट कमाने की तरफ उनका ध्यान चला गया। और इसका जाने का मतलब कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होने लगा। नेक्स्ट, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण फार्मर्स के आउटलुक के उसके दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव हुआ। उनकी सोच पहले छोटी सी थी, वो केवल अपने फैमिली के लिए प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब उनका प्रोडक्शन प्रॉफिट की ओर बढ़ने लगा। और केवल कहाँ पर वो पहले गेहूं और धान की खेती करते थे, अब जो कमर्शियल एग्रीकल्चर भी करने लगे। ऐसे एग्रीकल्चर जिसको कैश प्रोडक्शन भी कहते हैं, जिससे उनको पैसा मिल सके, इसकी प्रोडक्शन में भी बढ़ने लगी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके कारण जो है उनके आउटलुक में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। भारत जो है अनाज के उत्पादन में, फूड ग्रेन्स के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंसी हो गया। आज खाने युक्त चीज़ों को विदेशों से मंगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास ही आज इतनी पर्याप्त मात्रा में भोजन उत्पादन होता है कि वो अपने देश के हर नागरिक का पेट अच्छे से भर सके। इंडिया हैज स्टार्टेड, उसके बाद इतना जो है प्रोडक्शन होने लगा क्रॉप्स का कि अपने लिए बफर स्टॉक, यानी कि भविष्य में के लिए रखे जाने वाला स्टॉक की बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगा है। तो ये तो हो गए ग्रीन रेवोल्यूशन की कैरेक्टर, लेकिन हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगे। तो अब हमें पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की कुछ लिमिटेशंस रहे हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी और किसानों की। सबसे पहली बात तो है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण देश की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन ध्यान में रखने की ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, ये बढ़ी इंडिया की पास्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान जिस खेती की हालत ख़राब, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हालत ख़राब हो गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के उसी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसी की तुलना अगर हम दूसरे देशों के साथ करें, अदर कंट्रीज़ के साथ करें, तो कहीं ना कहीं आज भी हम पिछड़े हुए हैं उन देशों की तुलना में। हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन ये प्रोडक्शन केवल और केवल हमारे देश के
पुराने समय में पास्ट की जो कंडीशन है उसको देखते हुए हम क्या तुलना कर सकते हैं कि हाँ हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। एक्चुअल में दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे तो देखेंगे हमारी प्रोडक्शन में आज भी बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे हम एग्जाम्पल की 2018 की अगर बात करें, हम लेते हैं सबसे पहले वीट का प्रोडक्शन। वीट 2018 में इंडिया में जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो है 3.4 टन पर हेक्टेयर। 3.4 टन पर हेक्टेयर। जबकि यही अगर चाइना में बात करें तो चाइना में इसका प्रोडक्शन हुआ है 6.5 टन और यूके में इसका प्रोडक्शन है 9 टन। तो कहाँ 9 टन, चाइना में 6.5 टन खेती वही है, उतनी ही खेती में, और इंडिया का प्रोडक्शन है 3.4 टन। तो दूसरे देशों की तुलना में हमारे इंक्रीजमेंट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। और उसी की तरह हम राइस की बात करें, राइस में अगर चावल की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ चावल जो है 2018 में इंडिया का प्रोडक्शन हुआ था 2.4 टन पर हेक्टेयर। इसी दौरान चाइना का जो प्रोडक्शन रहा है वो है 6.8 टन, 3 गुना के लगभग जो प्रोडक्शन रहा है। यानी कि आज भी हमारी एग्रीकल्चर में सुधार की, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, इसके अलावा हम देख सकते हैं जिसकी लिमिटेशन मेन है लिमिटेड क्रॉप्स। हमारे देश में जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। हम कुछ ही मात्रा में जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वीट हो गया, सबसे मेन जो होता है वीट एंड राइस का। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट क्रॉप्स है जिसका प्रोडक्शन होता है बाकी देशों में, लेकिन इंडिया में नहीं होता है। और कमर्शियल फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो ये तो हो गया तो आपका फूड की बात। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, केवल जूट और कॉटन और शुगर केन। इसके अलावा दूसरे चीज़ों का प्रोडक्शन में आज भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें अनइवन स्प्रेड, जो ग्रीन रिवोल्यूशन का स्प्रेड है पूरे देश में, जो फैलना है वो अनइवन रहा है। अनइवन का मतलब होता है कहीं इस ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत अधिक फायदा हुआ है, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है स्प्रेड और ग्रीन रिवोल्यूशन का वो हुआ पंजाब में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। जबकि इसका मेन जो है मध्य प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, यूपी, बिहार में इसका स्प्रेड बहुत ही कम रहा है, इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा कम रहा है। नेक्स्ट है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। भारत में जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो खेती में तो बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है जो फार्मिंग जो जिसको कहते हैं इकट्ठा एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में खेती करना, इसकी संख्या में बहुत ज़्यादा कम है। लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, उन्हीं खेतों में जितना उत्पादन होता है अपना गुजर बसर करते हैं। यानी कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर तो पीस ऑफ लैंड में होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन फार्मिंग की सुविधा बहुत कम है, जहाँ पर हाई क्वालिटी के सीड्स का या फिर हाई टेक्निक का बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग करके जो खेती होता है उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा कमी है, जिस कारण प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ पाती है। तो ये जो मेन लिमिटेशंस है इस पर गवर्नमेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर में जो विकास है और भी ज़्यादा हो सके। थैंक यू।